Good morning, all my dear students. Standard 9. Standard 9. Subject 9. Chapter 8. ABCD coordinator. Question number first. ABCD coordinator whose PQRS means E B C D coordinator A S R Q P is the midpoint of this side. ठीक है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है ABCD is coordinator let yes R Q and P is midpoint जो है वो midpoint anybody midpoint AS no AD DC CB and DE respectively. ये हम गिवन है. ओके, टू प्रूफ क्या है? फर्स्ट यस आर पैरेलल इज एंड अगर यस आर पैरेलल इज तो एंड यस आर इक्वल टू हाफ हाफ अगर ये प्रूफ करना है. सेकेंड PQ equal to yes R. Third, PQRS is parallel. PQRS is parallel. For all my dear students, proof करेंगे. Proof ABCD is parallelogram. AD is the midpoint of S, DC is the midpoint of R, CB is the midpoint of Q, DA is the midpoint of P. Right? In a triangle, first we need triangle ABC. In triangle ADC में क्या किया है? यस आर पैरेलल AC. अगर यस आर पैरेलल AC कहां से मिला है? ये फर्स्ट स्टेटमेंट एंड AD is the midpoint of S. Triangle में लिख दो. AD is the midpoint of S and BC is the midpoint of R. ये इसकी midpoint. इसका मतलब क्या हो गया? यस आर इक्वल टू हाफ हाफ AC. इसके कारण मिड वहां पे यहाँ बस इतना लिखना है मिड पॉइंट
midpoint theorem statement. If a triangle ABC, P is the midpoint and Q is the midpoint of side AB and BC, then yes r equal to half of AB if yes r parallel. ये हो गया फर्स्ट, क्या हो गया सेकेंड। देखो आप सेकेंड देखो, PQ इक्वल टू यस आर। तो सेकेंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PQ के लिए पहले तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि PQ पैरेलल AC। सेकेंड, इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है। P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC। कहाँ से पता चला, दी में ज्ञान है। तो इट मीन्स PQ पैरेलल AC तक कोई डाउट है, PQ पैरेलल AC। अगर ये भी ट्रायंगल मिड पॉइंट दिया है तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग मिड पॉइंट PQ इक्वल टू AC हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। तब क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इक्वेशन कहाँ गया है, फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ऊपर में स्टेटमेंट रख कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देख लो, अपना भी लॉजिक लगाओ। फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड में क्या है, यस आर इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। any value will be the right hand side equal, then left hand side equal yes r equal to PQ। ये हमारा सेकेंड। पहले इक्वेशन से तो yes r equal to AC तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, yes r equal to P हाफ ऑफ AC। दूसरे में मैंने किसी स्टेटमेंट से आया कि AB is the midpoint of P and CB is the midpoint of Q। by midpoint, अगर midpoint है then PQ पैरेलल AC। दोनों इक्वेशन को इक्वल करके हमने यह सारा PQ लिख दिया। थर्ड क्या प्रूफ करना है, PQ और AC पैरेलल। अब देखो आप थर्ड, PQ RS की पैरेलल। पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होना चाहिए। तो हमने अभी प्रूफ किया ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABQ। हमने ये दो ट्रायंगल लेके क्या प्रूफ कर दिया कि फर्स्ट क्या प्रूफ किया, यस आर इक्वल टू PQ। सेकेंड क्या प्रूफ किया, यस आर पैरेलल AC एंड PQ पैरेलल AC। इट मींस क्या हो गया, यस आर पैरेलल PQ। अगर यस आर पैरेलल AC है, PQ पैरेलल AC है, तो सीधी बात है यस आर पैरेलल PQ। सिमिलरली पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है। सिमिलरली ट्रायंगल, अब आप इधर से ये अगर मैं रफ कर दूं और आप DB को ज्वाइन कर दो,
BC अगर फर्स्ट स्टेज के नीचे में हमने AC को ऐड किया था तो AC से मुझे क्या हुआ कि ESR पैरेलल AC और PQ पैरेलल AC देन ESR पैरेलल PQ। अब मैंने DA को ज्वाइन कर दिया सिमिलरली करके क्या प्रूफ हो जाएगा अपने को SP पैरेलल RQ ऐसा मैं प्रूफ कर सकता हूं। नाउ PQ RSP पैरेलल ओके पैरेलल। हाँ क्वाड्रिलेटरल है तो डायगोनल इक्वल नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट आपको देखना है क्या करना है। ABCD numbers क्वेश्चन नंबर सेकंड ABCD numbers for all dear students any property of all property में भी learn numbers की क्या प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड आ रही है ये क्लियर हो गया। डायगोनल नो अपोजिट साइड इक्वल नहीं है ऑल साइड इक्वल रंबस की diagonal intersect at 90 degree okay diagonal bisect to each other okay diagonal are not मतलब इसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे ये सही है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है ये सही नहीं है ये सही नहीं है। ABCD नंबर्स मान लिया ये बेटा हमारा नंबर्स है ABCD नंबर्स A B C D A B C D ये नंबर्स है PQRS y पॉइंट ऑफ साइड AB जो दिया है P Q R यस ये मिड पॉइंट भी है ओके मान लिया मैंने। सो दैट क्वाड्रिलेटरल ओके सो दैट क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना PQRS से इज रेक्टेंगल। दोनों प्रॉपर्टी माइंड में रखनी है कि काम वर्क कहां से करना है गिवन क्या है बेटा। अच्छा रंबस की ये प्रॉपर्टी है डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 ये मानो ओके इंटरसेक्ट रंबस में डायगोनल इक्वल नहीं है ये भी मान लो। अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड बराबर हो जाएगी साइड इक्वल हो मान लो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू पहले कंक्लूजन करो क्वेश्चन का ये इक्वल है। अगर ये रंबस है तो क्या प्रॉपर्टी कितनी प्रॉपर्टी हो सकती है नोट करो अपोजिट एंगल इक्वल ये और ये इक्वल हो सकता है ये और ये इक्वल हो सकते हैं मींस एंगल पहले प्रॉपर्टी पे ध्यान एंगल B हो सकता है मींस एंगल A इक्वल टू एंगल C है। थर्ड क्या है ऑल फोर साइड आ रहे हैं तो जनरल सी बात है डायगोनल AC परपेंडिकुलर BD ये हमारे माइंड से हट सकता है ये 90 डिग्री है। और क्या हो सकता है हाँ AC नॉट इक्वल टू BB मतलब AC नॉट इक्वल टू D ये आ गया आपका रंबस की प्रॉपर्टी। अब सुनो सेकंड रेक्टेंगल में क्या है रेक्टेंगल में मल्टी अपोजिट साइड है अपोजिट साइड इक्वल होती है ये भी मान लिया तो पैरेललोग्राम भी होती है उस
उसके साथ क्या करेंगे, कोई एक एंगल 90 डिग्री रखेंगे। अगर कोई भी पैरेललोग्राम के ईच एंगल 90 डिग्री, हमारा बेसिक क्या होना चाहिए कि PQRS पैरेललोग्राम में भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने एनी हाउ एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री, एनी हाउ किसी एक को अगर मैंने 90 कर दिया, ईच एंगल 90 डिग्री, और अपोजिट साइड को रेक्टेंगल की इक्वल होगी, दैट इज रेक्टेंगल। छोटी सी बात है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड आर इक्वल, बट ओनली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ईच एंगल आर इक्वल, दैट इज कंडीशन फॉर पैरेललोग्राम। बट कंडीशन फॉर रेक्टेंगल, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ईच एंगल आर 90 डिग्री, ये थोड़ा फर्क है। गिवन ये तो हो गया मतलब कंक्लूजन। गिवन rhombus ABCD, rhombus हमारे पास क्या है, ABCD है, ABCD है तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D। अगर ऐसा है तो P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट है, S मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AP इक्वल टू PB इक्वल टू BQ इक्वल टू QC इक्वल टू CR इक्वल टू RD इक्वल टू DS इक्वल टू यस P। अगर ये मान लो हमारा 10 सेंटीमीटर का है पैरेललोग्राम, बस जनरल फार्मूला लो, अगर ये 10 है तो इसका हाफ 5 5 5 5 5 5 5, तो सभी को हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रम्स। सेकेंड गिवन क्या है, पॉइंट P Q R S। ये बेटा फर्स्ट ले लो, ये सेकेंड कर लो, ये थर्ड कर लो, क्योंकि इसके बाद मुझको इसके लिखना था, फर्स्ट के बाद सेकेंड P Q R S इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड, AB BC CD एंड D। फर्स्ट लिखा, सेकंड, तब स्टेटमेंट थर्ड लिखेंगे कि अगर ऐसा है मिड पॉइंट है तो AB इक्वल टू PB इक्वल टू BQ इक्वल टू QC इक्वल टू CR इक्वल टू DR इक्वल टू DS इक्वल टू S। और कुछ दिया है, बस इतना ही है। टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में क्या करना है, P Q R S इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल P Q R S क्या है, ये रेक्टेंगल। अब मैं रफ करके पूरा शुरू से अपना प्रूफ लिखूंगा। स्टूडेंट्स एग्जाम में जो स्टेटमेंट में हम दिखा रहे हैं वही स्टेटमेंट में आपको आंसर देना है, अदरवाइज आंसर आपका गलत हो जाएगा। हमने जो क्वेश्चन जिस स्टेटमेंट में लिखाया है या आपको बताया, आपको उसी स्टेट, अदरवाइज गाइड बुक तो नहीं चलता। ओके, प्रूफ, प्रूफ क्या है, आप दो ट्रायंगल लो, कौन सा, SBR एंड PQB, ऊपर वाले ट्रायंगल SBR एंड PQB, ट्रायंगल PQB। ओके, अब इसमें क्या है, AD इक्वल टू, ये देखो AD इक्वल टू QB
आर इक्वल टू पीबी, डी आर इक्वल टू पीबी, कहां से पता चला? गिवन, ठीक है। और एंगल यस डी आर इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, कोई भी सबका रीजन ना पी बी क्यू है, पी बी क्यू रीजन देना पड़ेगा। रंबस अपोजिट एंगल आर, रंबस अपोजिट एंगल आर, रंबस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये हमारे साथ है, इसलिए डी इक्वल टू डी। क्लियर हो गया? तब ट्रायंगल क्या हो गया? यस डी आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू डी, पी बी क्यू या पी क्यू डी, हाँ पी बी क्यू लिख दो, उल्टा नहीं चलता, पी बी क्यू नहीं हो, इतनी कोई तकलीफ नहीं। अगर ऐसा है तो डी आर नो ये यस आर इज इक्वल टू पी क्यू, यस आर इक्वल टू पी क्यू लिख सकते हैं। किसके कारण? बाई सी की सी की, बाई सी की सी की, और यस आर इक्वल टू यस आर पैरेलल। अच्छा एक स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा हो लेकिन लिख दो अच्छे से, ये तो प्रूफ हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? ट्रायंगल एडीसी, एडीसी तुरंत पैरेलल दे दो, एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, दोनों ट्रायंगल साथ में ले लो। अब यहां पे लिख दो कि यस आर पैरेलल एसी, PQ parallel AC, then यस आर पैरेलल PQ। ऐसा मैंने कैसे लिख दिया? बस आपको विड पॉइंट थ्योरम से देखना है, क्योंकि पहले ये कह चुका है कि AD यूनिट पॉइंट यस और DC यूनिट पॉइंट, विड पॉइंट थ्योरम ये आ गया आपके पास। एक स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दिया कि यस आर इक्वल टू PQ एंड यस आर पैरेलल PQ, ये हो गया प्रूफ। चलो सेकेंड स्टेटमेंट में हम इधर से दो ट्रायंगल लेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट में हम ट्रायंगल PAS एंड QCR, ट्रायंगल QCR। सिमिलरली हम वही लगाएंगे, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, देन दिस इज इक्वल। तो आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, सिमिलरली, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा यस पी इक्वल टू आर, और हम विड पॉइंट थ्योरम से लिख सकते हैं कि यस पी इक्वल टू पैरेलल, यस पी इक्वल टू दो यस पी पैरेलल आर, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। इट मीन्स ऐसा हो गया, यस आर पैरेलल PQ एंड PS पैरेलल QR, देन तब क्या होगा? PQRS इज पैरेलल। दो चीज यहां कंफ्यूजन हो रही हमारे पास कि यस आर पैरेलल PQ, यस पी पैरेलल QR, पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। ओके,
ये 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करते हैं। और मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था कि डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर मींस OC इक्वल टू OA। तो मान लो यहाँ T ले लो, T को लिया है, U ले लो, इट मींस OU इक्वल टू V। इतना हमें नहीं दिखाना है, थोड़ा समझने के लिए। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब पैरेललोग्राम इज अपोजिट साइड, अपोजिट साइड पर। तो इट मींस यहाँ लिख लो सिंपली डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एट 90। तो इट मींस ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल आर इक्वल टू एंगल कुछ भी ले लो VOU मींस 90। जैसे ही हमने एंगल आर को 90 लिखा, सो दैट हम कह सकते हैं कि PQRS इज रेक्टेंगल। बस सारी प्रॉपर्टी एक ही को याद रखिए। ओके, for all students you will solve another questions 3 4 5 6 next day start chapter number 9।